हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं। तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा पायर प्रोटेस्ट हो रहा है या जिसको हम कहते हैं चीता आंदोलन, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है ये और क्यों लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट में क्या डिटेल है, उससे रिलेटेड कौन सा डैम बनाया जा रहा है, कौन सा टाइगर रिजर्व इफेक्ट होगा और एटसेट्रा एंड ऑल, गवर्नमेंट का क्या कहना है इस पर। ओके, सो आप देख सकते हो केन बेटवा लिंक लीव्स ट्राइबल फैमिलीज फाइटिंग फॉर फेयर कंपनसेशन। तो इस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोग कर क्या रहे हैं कि चीता बन करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप चाहे तो हमको मार दो, न्याय दो या मार दो। इस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, दिस इज अबाउट मी, यू कैन सी इट। और एक चीज और है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा लाइक बटन को। प्लेलिस्ट में जाके ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियोस को देखने के बाद कि यस यूपीएससी सही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट कर रही है, तो आप learnupies.com पे जाकर के हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। ब्राउज कोर्सेज में जाना तो इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, तो क्या है न्यूज? वाई आर देयर प्रोटेस्ट ओवर केन बेटवा प्रोजेक्ट। सो केन और बेटवा दो रिवर है, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अगेंस्ट, बिकॉज इसको कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट की बात कही गई थी। तो इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको फेयर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया जाना चाहिए जो उस एरिया में ट्राइबल पीपल रह रहे। सो मध्य प्रदेश पुलिस पर्सनल वेंट ऑन द बैंक्स ऑफ द बराना रिवर। तो उसी के पास में, यानी केन बेटवा रिवर जो उसी के पास में एक और रिवर है बराना रिवर, उसके बैंक पर प्रोटेस्ट हो रहा था। कूपी विलेज छतरपुर डिस्ट्रिक्ट और 19 जुलाई को एंड क्लियर्ड प्रोटेस्ट साइट। सो प्रोटेस्ट साइट को हटाया गया है ना, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स थे, बहुत सारे ट्राइबल लोग थे वहां पर। और ये जो है 44,000 करोड़ 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, और इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यानी दो बड़ी रिवर को कनेक्ट किया जाएगा और इसमें दो और इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है। तो जो मेन लोकल एक्टिविस्ट है उनका नाम है मिस्टर अमित भटनागर, और ये जय किसान संगठन के फाउंडर है। और वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर बैठे हुए थे 14 डेज तक, और उसके बाद उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, जैसे सिमिलर टू सोना मांगचुक टाइप है ना। और आप देख सकते हो ये 150 प्रोटेस्टर्स को पिक किया गया नेबरिंग पन्ना डिस्ट्रिक्ट से। सो पन्ना डिस्ट्रिक्ट भी उसी रीजन में आता है, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के रीजन में। और हम लोग डिस्कस करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में भी। सो ऑन 23 जुलाई ही सस्पेंडेड हिज फास्ट on the government assurance that people would be out of rehabilitation. तो rehabilitation process will be included. तो उन्होंने फास्ट को एंड किया ये कहते हुए कि गवर्नमेंट हमको अश्योरेंस वादा किया है कि जो लोग को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया गया उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो अब क्या है, केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट द फर्स्ट ऑफ 30 प्रपोज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अब देखो क्या है कि ये बहुत ही पुराना प्रपोज प्रोजेक्ट है। 1980 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन उस टाइम पे होती थी, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कहलाती है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है। ओके, ये आपको बताना है कमेंट्स में। नाउ तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर्मुलेट किया गया था 1980s में कि 30 रिवर्स है उस सबको लिंक किया जाएगा। ओके, और पहला जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वही है केन रिवर और बेटवा रिवर को, और ये दोनों यमुना के ट्रिब्यूटरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहा गया था कि हिमालयन रिवर डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया के जितने रिवर्स उसको लिंक किया जाएगा, फिर पेनिसुलर रिवर है उसको भी लिंक किया जाएगा, है ना। और फाउंडेशन स्टोन जो इस प्रोजेक्ट यानी केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट का पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था दिसंबर 2024 में खजुराहो में। ओके, और कंस्ट्रक्शन ऑफ दोआधन डैम भी होगा केन रिवर पे, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और कहा यह जा रहा है कि इससे क्या होगा कि केन में जो सरप्लस पानी है वो बेटवा रिवर को ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे दोआधन डैम कंस्ट्रक्ट करके केन रिवर पर। और इससे क्या होगा कि जो बेटवा रिवर और जो बुंदेलखंड रीजन है जहां पर ड्रॉट अक्सर रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, तो आप जानते होगे, देखो जैसे यहाँ पर ऐसे रफली यमुना से जाती है न्यू दिल्ली से, सो रफली लाइक दैट है ना, ये गंगा में से जाके मिल जाती है। फिर तो अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ ज्यादा और अच्छे से, ये वाले रीजन को मैं जूम कर रहा हूँ। अब देखो ये यमुना, ठीक है, और ये गंगा से मिलती है यहाँ पर प्रयागराज में। ओके, अब देखो यहाँ पर एक इसकी ट्रिब्यूटरी है बेटवा, और रफली यहीं पर एक और ट्रिब्यूटरी है केन, इसका नाम है। ओके, अब गौर से देखना, जो ये रीजन है ना इसको हम लोग कहते हैं बुंदेलखंड रीजन, जो इसमें कंपैरेटिवली लेस वाटर रहता है बुंदेलखंड रीजन ये। और ये ड्रॉट प्रोन रीजन आप जानते होगे, बहुत ज्यादा ड्रॉट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे। और केन में ऐसा कहा जा रहा है कि ज्यादा पानी है तो केन से पानी निकाल करके बेटवा रिवर को ऐसे कनेक्ट किया जाएगा रफली लाइक दिस, और यहाँ पर दोआधन डैम बनाया जाएगा, वही जो दोआधन डैम की बात हो रही है। ओके, आप देख सकते हो ना, इस डैम का नाम है दाऊधन, DAU, हाँ, सो DAU दाऊधन डैम। ओके, ना अगर आप यहां गौर से देखो, ये है बेटवा रिवर और ये केन रिवर, इसको कनेक्ट कैसे किया जा रहा है। ओके,
नाउ अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेटवा रिवर है जो यहाँ से जा रही, और ये केन रिवर है, और इसको कनेक्ट किया जा रहा है बीच में। तो अगर आप गौर से देखोगे, यहां पर एक टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व, समवेयर है इसी के बीच में, रफली बीच में पड़ेगा पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि जिस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट भी है ना, आप जानते होगे वहां डायमंड बहुत सारे पाए जाता है पन्ना में, है ना। सो ये पन्ना नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था ना। सो इसको इस पर असर होने की बात कही जा रही है। और ये वही पन्ना खजुराहो रीजन में, खजुराहो इज फेमस ऑल्सो फॉर टेम्पल, आप जानते हो कंदरिया महादेव बहुत फेमस टेम्पल है वही खजुराहो में। According to the union government, इतने 7193 families of 14 villages in Chhatarpur and 8 villages in Panda district are facing displacement. तो गवर्नमेंट ने कहा कि इतने लोगों को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दिव्या अहिरवार ऑफ जय किसान संगठन ने की डिमांड रखा है केन बेटवा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, है ना। और उसमें उन लोगों ने ये कहा है कि एक अडल्ट को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए, ना कि एक फैमिली को एज अ फैमिली आप जो है कंपनसेशन दीजिए, इंडिविजुअल अडल्ट को दीजिए, है ना। जो भी आप 12.5 लाख रिहेबिलिटेशन पैकेज की बात कर रहे हैं। और दो और प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के अलावा 2 और इरिगेशन प्रोजेक्ट है, माझगांव और रुंज इरिगेशन प्रोजेक्ट। इस दोनों को भी अपोज किया जा रहा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट। केन बेटवा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स 2 रिवर एंड बड़ी रिवर की बात हो रही है। और वो लोग कह रहे हैं कि जो इस इरिगेशन प्रोजेक्ट से असर पड़ रहा है उनको भी ऑन पर मतलब उतना ही रिहेबिलिटेशन दिया जाना चाहिए जितना केन बेटवा प्रोजेक्ट से लोग असर इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिनको उन लोगों को दिया जा रहा है उतना ही इन लोगों को भी दिया जाना चाहिए। ओके मतलब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के वक्त जो ट्राइबल्स लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उन लोगों को कंपनसेशन। तो ये सब बात की जा रही है। स्पीकिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, मिस्टर भटनागर क्लेम दैट पुलिस एक्शन केम ऑन द डे ही वाज प्लानिंग टू रिवील। तो उन्होंने कहा कि मैं 400 करोड़ का करप्शन स्कीम रिवील करने जा रहा था, उसी दिन पुलिस का एक्शन हो गया, ये इनका कहना है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल 300 करोड़ फॉर रिहेबिलिटेशन पैकेज ऑफ माझगांव रुंज इरिगेशन प्रोजेक्ट दिया है ना, और इंक्रीजिंग कंपनसेशन फ्रॉम 5 लाख टू 12.5 लाख। तो इन लोगों ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कि जो कंपनसेशन है उससे 5 लाख से बढ़ाकर 12.5 लाख किया गया पर एलिजिबल बेनिफिशियरी, ये सब बात कही गई। तो आप देख रहे हो पन्ना टाइगर रिजर्व पर असर पड़ेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इस पर 17,101 ट्रीज भी काटेंगे। यस, जब आप दाऊधान डैम बना रहे हो जो केन रिवर पर, ताकि केन रिवर से पानी डाइवर्ट करके बेटवा रिवर पे ले जाओगे, तो इतने सारे ट्रीज को भी काटा जा रहा है। और आप जानते होंगे इससे बहुत सारे स्पीसीज को, जैसे इंडेंजर्ड वल्चर, मासीर फिश, घड़ियाल वगैरह को भी असर पड़ेगा। मासीर से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ना, ब्लू फिन मैसीर या गोल्डन मैसीर, इस तरह क्वेश्चन है कि मैसीर क्या होता है। तो ये एक तरह का फिश है। 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ चुका है पिछले 7-8 साल में, आप देखोगे जाकर के, है ना। अब देखो पुलिस ब्रेकअप, पायर प्रोटेस्ट, पायर मतलब वही चीता आंदोलन, है ना। मैंने आपको बताया कि लोग जो है लेट जा रहे इस तरह दिखा करके कि मेरी लाश है, चाहे तो हमको न्याय दो या तो मार दो। सो ये इसी के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को प्रॉपर कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन का प्रॉपर स्कीम नहीं दिया जा रहा। बहुत से लोग एक्सक्लूड कर दिए गए, ये उनको इनकी डिमांड है ना। फेस बाय प्रोजेक्टेड फैमिलीज हैव स्टेज प्रोटेस्ट डिमांडिंग फेयर रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट पैकेज, है ना। एंड जेंडर पैरिटी, यानी मर्द और औरत को इक्वल दिया जाए, और इलीगल पे आउट्स टू नॉन रेसिडेंट। और एक चीज और है, ये इनका कहना है कि बहुत सारे लोग वहां पर आके जमा हो गए, मतलब वहां पे पहले नहीं रहते थे, लेकिन सिर्फ एक्चुअली बेनिफिट लेने के लिए, यानी रिहेबिलिटेशन का जो कंपनसेशन लेने के लिए वहां पर आगे और उन लोगों को दिया जा रहा है। तो उनको हटाया जाए, जो जेन्युइन लोग हैं उनको ऐड किया जाए। इन लोगों की प्रोटेस्ट यही है। ओके, आप देख सकते हो ये दाऊधान डैम यहीं पे बनेगा पन्ना टाइगर रिजर्व के पास, जो कि केन रिवर पर होगा, और यहीं से फिर वाटर डाइवर्ट किया जाएगा बेटवा रिवर को, बेटवा रिवर पर मर्ज कराया जाएगा, और वो बीच में लिंक कैनाल बना जाएगा। वहां पे उसके पास में एक रिवर है बारना रिवर, और बारना रिवर वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है रायसेन और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, वही उसी से रिलेटेड, ठीक है। ये पहला इंटरबेसिन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा, है ना, है ना। तो कहा यह जा रहा है केन रिवर से पर डैम बनाया जाएगा, और वाटर डेफिसिट बेटवा रिवर को दिया जाएगा दाऊधान डैम। तो केन रिवर है ना, जैसे केन रिवर है, इस पर दाऊधान डैम बना दिया गया, और यहां से फिर रिवर कैनाल काट करके बेटवा में मर्ज कराया जाएगा। तो कि डैम बनाओगे तब ना, यहाँ से ऐसे काटोगे रास्ता, आप समझ गए ना होपफुली। तो ये जैसे रिवर है, यहाँ पे ऐसे डैम बनाया गया, फिर यहाँ से साइड से रास्ता काटा जाएगा, है ना, लाइक दैट। तो प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, मैंने बताया फेज 1 दाऊधान डैम हुआ, है ना, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, है ना, और फिर फेज 2 भी है आगे। सो दैट्स व्हाट यू शुड नो। ओके, तो ये जो मेन प्रोटेस्ट में है वो फॉर्मर आम आदमी पार्टी के एक लीडर है अमित भटनागर, जिनको सोनम वांगचुक और बुंदेलखंड भी कहा जा रहा है। उन्होंने हंगर स्ट्राइक वगैरह किया इससे रिलेटेड, बराना डिस्ट्रिक्ट में, बराना रिवर के पास एक्सेट्रा, है ना। और उन्होंने लोगों ने ये कहा है कि जो ग्राम सभा प्रोसीडिंग्स वगैरह, एक लॉ होता है LARR एक्ट 2013, उसके अंदर कंपनसेशन दिया जाता है अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनना होता है। तो उनका कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो ग्राम सभा वगैरह बनाई गई थी वो जेन्युइन नहीं बनाई गई थी, उस रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ी है, इनकम्प्लीट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हुआ है कंस्ट्रक्शन से पहले,
प्रॉपर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर है, जिनको नहीं दिया जाना चाहिए उनको दिया जा रहा है, जिनको दिया जाना चाहिए, ये सब उनका एलिगेशन है। सो ये सब न्यूज में था, है ना। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट एक्ट 2013, ठीक है, इसकी बात की जा रही है ना। तो गवर्नमेंट, ये जो मिनिस्टर्स की जो राय है, जो वहां के मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये दिया गया वो LARR एक्ट को फॉलो करके दिया गया, उसमें कोई कंपनसेशन की रेगुलरिटीज नहीं हुई। तो आप जानते हो कि LARR एक्ट 2013 में पास किया गया, जिसमें फेयर कंपनसेशन की बात की गई। तो मार्केट वैल्यू का 4 टाइम्स देना होता है रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज का 2 टाइम्स। तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होता है ना, कि क्या क्या समाज पर असर पड़ेगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फिर उनसे कंसेंट लिया जाता है ना। जो जमीन उनके 80% लोगों से, अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट है, और पब्लिक प्राइवेट यानी गवर्नमेंट प्राइवेट मिला करके, तो कम से कम 70% लोगों से राय ली जाती है, ग्राम सभा बनाई जाती है, एक्सेट्रा, है ना। रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट किया जाता है, अगर घर है तो दूसरी जगह दिया था, उसका प्रोविजन निकाला आता है ना। डिफाइन पब्लिक पर्पस, स्पेसिफिक पब्लिक पर्पस साफ लिखा होना चाहिए, इस पर्पस से अगर प्रोजेक्ट हो रहा है तभी अप्रूव किया जाएगा, है ना। रिटर्न ऑफ अनयूटिलाइज लैंड, अगर यूटिलाइज नहीं यूज किया गया तो 5 साल बाद उसको रिटर्न कर देना है। ट्रांसपेरेंसी होता है, ग्रीवांस रिटर्न मैकेनिज्म वगैरह भी है इससे रिलेटेड। तो ये लॉ बनाया गया था LARR एक्ट 2013 में, इसी के अंदर कंपनसेशन देने की बात की जाती है, ठीक है। इसे आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा लाइक बटन। हम और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के ये UPSC प्रीलिम्स PYQ रिपीटेशन कोर्स जरूर देख लीजिएगा, और learnerpis.com की वेबसाइट पे जाके डेमो वीडियोस देख लीजिएगा। कोर्सेज से रिलेटेड हम लोगों ने डेमो वीडियोस भी डाल रखा है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।